अलीपुर शहीद स्मारक में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने नई कार्यकारिणी का गठन किया। सतपाल सिंह सिसोदिया के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली एमसीडी चुनाव के मैदान में पार्टी अपने जनप्रतिनिधियों को भेजेगी जन सेवा के लिए। देखिए क्या कहते हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा। आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में दिल्ली प्रदेश का एक कार्यक्रम रखा है, जो सतपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनके द्वारा और पूरे जो संगठन के लोग हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो आने वाले एमसीडी के चुनाव हैं तो उसके बारे में चर्चा करना, और कई जो हमारी काम को देख के पार्टी के काफ़ी सारे जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो आज पार्टी में शामिल होंगे विधिवत रूप से। तो उनका स्वागत के लिए और विचार विमर्श के लिए आगे किस प्रकार से दिल्ली में लोगों की सहायता करते हुए काम को करना है, तो उसी सब चीज़ को लेकर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राणा जी, पार्टियां बहुत बनती हैं, नई नई पार्टियां आती हैं। अभी दिल्ली के अंदर भी एक नई पार्टी पहले ही बैठी हुई है, आकर नए नए वादे करती हैं। तो आपकी किस तरह पार्टी जो किस तरह का वादा करेंगे क्षेत्रीय जनता से, कैसे जिससे उनका विश्वास? देखिए, हम वादा कम और काम ज़्यादा करेंगे। हमने जीवन में हमेशा पहले काम किया और तब लोगों से अपने काम को दिखाकर लोगों से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इससे बड़ा काम करें तो हमें इससे बड़ा मौका दीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें उदाहरण देने के लिए तो बहुत लोगों का नाम दिया जा सकता है, लेकिन मैं हमारी बहन विभा चौहान जी के बारे में आपको बताऊं तो काफ़ी वर्षों से बख्तावरपुर में ये सामाजिक रूप से काम कर रही हैं। तो अब इनके काम को देखकर वहाँ के लोगों ने खुद कहा कि आप जो है एमसीडी का चुनाव लड़िए। इन्होंने खुद नहीं ऐसे इच्छा करी कि भाई हम चुनाव लड़ें। तो ऐसे जो लोग हैं वो पार्टी के प्रत्याशी बन रहे हैं, तो ये बहुत दिल्ली के लिए और हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि लोगों के द्वारा इच्छा व्यक्त की जा रही है कि भाई चुनाव लड़िए और फिर वो हमारी पार्टी से लड़ें और वो जीतें। क्या पूरी दिल्ली में चुनाव लड़ा जाएगा सभी सीटों पर? देखिए, अभी तो एमसीडी का चुनाव कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि कब ये लोग कराएंगे, क्योंकि बीजेपी भी भाग रही है चुनाव से और जो आम आदमी पार्टी है वो आरोप तो लगाती है, लेकिन वो खुद भी शायद ज़्यादा इच्छुक नहीं है। तो अभी कई सीटों पर अच्छे प्रत्याशी हैं हमारे पास जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये तो आपसी विचार विमर्श से तय होगा, क्योंकि कुछ अलायंस के लिए भी बात चल रही है। तो ये निर्भर करेगा कि आगे क्या पार्टी की रणनीति बनती है, अलायंस करके लड़ना है क्या अकेले में लड़ना है। तो जिस भी बात पर सहमति आपस में पार्टी के पदाधिकारियों में बनेगी उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। मैं विभा चौहान राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से अब की बार एमसीडी के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अभी मैंने कैंडिडेट हूँ। और मैं अगर अपना छोटा सा परिचय दूँ, मैंने महिलाओं को बख्तावरपुर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2000 महिलाओं को खुद ट्रेन किया है, और जो कि वो अब रोज़गार घर में बैठे कर रही हैं और उससे इनकम भी आ रही है। तो पार्टियाँ तो बहुत और भी थी, लेकिन आपने यही पार्टी को क्यों चुना? सभी पार्टियां हैं, लेकिन अपना टैलेंट अलग से दिखाने के लिए मैं इस पार्टी से जुड़ी हूं और मुझे इसमें मौका मिला है, तो मैं इस पार्टी से इसलिए जुड़ी हुई हूँ। राणा जी के कौन से काम आपको अच्छे लगे? हमारे वीर योद्धा, उनकी अस्थियां लेकर आना बहुत बड़ी बात है, जो कि आज तक कोई नहीं लेके आया। उनसे सभी नौजवान को प्रेरित होना चाहिए और आगे बढ़कर सभी युवाओं को उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। तो मैं युवा हूँ, 27 साल की लड़की हूँ, और मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा अंदर से उनके अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जो उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। राणा जी ने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। हाँ जी। पार्टी और समाज में बहुत भिन्न अंतर है। उनकी पार्टी को लेकर आप कहीं ना कहीं टिकट की दावेदार बन रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि सामाजिक संगठन को एक पार्टी में बदल कर और एक अच्छा काम किया जा सकता है? अगर मैं बात करूं, पैन की पावर आज के टाइम में पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आम पब्लिक की बात करूं तो वो कहीं भी नहीं है। अगर हमारे पास पैन की पावर होगी तो हम बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अगर मैं अपने इस एरिया की बात करूं
अपने बख्तारपुर क्षेत्र के बात करूं तो यहाँ पर ना तो बच्चों के लिए आज तक भी कोई प्लेग्राउंड से लेकर कोई भी टैलेंट जो बच्चे दिखा सकते हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो वो सीख सकें। उनको जाना पड़ता है नेरेलिया से आगे होलंबी वगैरह से, लेकिन लड़कियाँ क्या करें, लड़कियाँ वहाँ तक कैसे पहुँचे? उनके लिए मैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रोज़गार लेके आने तक के लिए मैं खड़ी हुई हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चों के फ्यूचर के लिए, अगर मैं बात करूँ फ्यूचर कुछ है ही नहीं बच्चों का। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ना स्विमिंग पूल्स, कुछ भी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। तो मैं इसलिए जुड़ी हुई हूँ कि मेरे को कुछ काम करना है अपने क्षेत्र के अंदर। महिलाओं के लिए तो मैं करती आ रही हूँ, लेकिन बच्चों के लिए जो हमारा फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर, उसके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर।